आम आदमी पार्टी के जनक कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल, जिनको शराब घोटाले जैसे मामले में आरोपी बनाकर जेल में भी डाला गया, लेकिन कहा जाता है कि काजल की कोठरी से बिना दाग लगे कोई बरी बाहर आ जाता है तो उसी की पहचान होती है, और वो पहचान हुई है अब अरविंद केजरीवाल की। हमारे साथ हैं सुशील गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के। सर, अरविंद केजरीवाल जी को कहा जाता था कि शराब घोटाला और घोटालेबाज और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज कोर्ट ने उनको पाक साफ बरी कर दिया, क्या कहेंगे सर? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सूरज के ऊपर कालिख लगाने की कोशिश की और सूरज पे कालिख लग नहीं पाती। थोड़ी देर के लिए आगे कपड़ा लगा के ढक दें, कुछ और लगा के ढक दें, परंतु सूरज तो सूरज है, हर रोज सुबह निकलता है। ये सूरज ईमानदारी का सूरज है, ये सूरज मेहनत का सूरज है, ये सूरज काम की राजनीति का सूरज है। अरविंद केजरीवाल फिर निकले और फिर देश के सामने एक ईमानदार राजनीति का पदार्थ। जो फैसला आया है और जिस तरह से विपक्षी दल जो है, चाहे आपके सहयोगी दल कहा जाए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है, हमने देखा भावुक हो गए केजरीवाल साहब कैमरे पे। क्या ये ठीक था उनका भावुक होना? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है जो देश की राजनीति को बदलना है। उनको बेईमान कहा, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए खाने का आरोप लगाया, 25 पैसे उनको मिले नहीं। उनकी बूढ़ी माँ बीमार थी, उनको जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया की धर्मपत्नी बीमार थी, उनको जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन को जेल में मार दिया गया होता। संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया गया। हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की, और कल जब कोर्ट ने उनको बेदाग घोषित किया, कोर्ट ने कहा कि 100% झूठा केस था। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी की आंखों से आंसू निकले कि अंत में देर से ही सही सच्चाई सामने आई और देश को सच्चाई का पता चला। सच्चाई का पता चला। कुछ में थोड़ा इसको भावनात्मक रूप से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भगवान कृष्ण पर कई आरोप लगे, रणछोड़ दास तक कहा गया उनको, और उन्होंने ही हरियाणा में कुरुक्षेत्र में गीता का ध्यान दिया गया। आज भी हम उसी को लेके अपना जीवन जो है संचालित करते हैं। अब जिस तरह से एक नए अध्याय की शुरुआत, जो एक अरविंद केजरीवाल नामक एक नए सोच तो है कि सड़क से संसद तक, वो सड़क पर बैठ के संसद तक पहुंचे। अब ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो सोच है, ये कैसे पूरे देश तक राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं पहुंचाएंगे? बहुत आपने अच्छी बात कही, भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म भी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। वो भी जेल में पैदा हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी ने भी जेल से सरकार चलाई थी। अरविंद केजरीवाल जी की और भगवान श्री कृष्ण से काफी कुछ चीजें मिलती हैं। मैं कहता हूं कि वो भी उनके मामा कंस का वध कर रहे थे, ये भी बीजेपी के और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का वध करने के लिए पैदा हुए। और बीजेपी और कांग्रेस रूपी मामाओं का वध कर, उनके भ्रष्टाचार का वध। अंत में एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जो आज खुशी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, अगले साल कई राज्यों में चुनाव आने वाले और एक स्टेट में बाकी सरकार है, पंजाब में, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, पंजाब में 100% इससे भी ज्यादा बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी दोबारा आ रही है। गुजरात के अंदर कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बीजेपी से लोग परेशान है, आम आदमी पार्टी आ रही है। गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है, और उसके बाद हरियाणा में। और हिमाचल छूट गए। हिमाचल और बाकी राज्यों के अंदर हम लगातार संघर्ष करें, स्थिति को और बेहतर करें। जी, तो ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता जी। संघर्ष से पीछे हटेंगे नहीं, ये कहना है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के जो कोर्ट ने न्याय इंसाफ किया और वो काजल की कोठरी से बेदाग बाहर आए, उसकी खुशी झलक रही है आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं। और इसी जोश के साथ वो आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, और पहले पंजाब फतह करने के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इनका दावा है कि आम आदमी पार्टी अपने बूते पर सरकार बनाएगी। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।